विष्णु भगवान का सहस्र नाम, इस प्रकार से नारायण भगवान की शरणागति हम स्वीकार करेंगे, तब धीरे धीरे हमारी उन्नति बढ़ती जाएगी। हम मरने पर देखो, दिवस जात नहीं लागहि वारा, भगवान राम जी ने अपनी पत्नी को समझाया, सीता माता जी को, कि दिवस जात नहीं लागहि वारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। 14 वर्ष का समय बहुत समय नहीं लगेगा, 14 वर्ष नहीं बीतने वाला है। लौट के आ जाएंगे जंगल से, घड़ी में रहो, माता पिता की सेवा करो। और माता सीता जी ने नहीं माना, समय आखिर में 14 वर्ष व्यतीत हो गया, बहुत जल्द। तो इसी प्रकार से सारा जीवन व्यतीत हो जाना है, तो अपने उद्धार के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दीजिए। अब प्रहलाद जी ने कहा, देखो जब नारायण भगवान के कारणों में शयन करते हैं, महाप्रलय होती है, ब्रह्मा जी का दिन व्यतीत होता है 4,29,40,80,000 वर्ष का एक कल्प होता है। उसमें जब प्रलय आती है, तो प्रलय होती कैसे है? सर्वप्रथम एक चतुर्युगी जल बरसता है, एक चतुर्युगी बराबर 43,20,000 वर्ष। अनवरत बारिश होती है, और जैसे एक बहुत बड़े झील में मिट्टी का एक छोटा सा ढेला डाल दीजिए, उसको मथिए तो कहीं अता पता नहीं चलता ढेले का, वैसे पृथ्वी का अता पता नहीं चलेगा कहाँ थी पृथ्वी, मात्र जल ही जल दिखाई देगा। ये जिसको कहते हैं जल प्रलय। तत्पश्चात अब ये जल किसमें समाहित है? अग्नि में। फिर धीरे धीरे बढ़वाना लगेगा, और उसमें जल जो है अग्नि में बदल जाएगा, अग्नि में ही जल समाहित है, पूरा जल भाप बन जाएगा। अग्नि किसमें समाहित है? वायु में। वायु किसमें समाहित है? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष किसमें समाहित है? आकाश में। यह संपूर्ण आकाश किसमें समाहित है? नारायण के उदर में। अब नारायण प्रलय में सबको समेट करके शयन करते हैं, और रात भर शयन करते हैं। एक रात सोते हैं, एक रात बराबर कितनी उनकी? 4,29,40,80,000 वर्ष की एक रात भी होती है। एक कल्प सोते हैं, प्रातः का रचना करते हैं धरती की, और जब रचना करते हैं तो इसे रचना भी करते हैं। सबसे पहले आकाश की रचना की, इसके पश्चात अंतरिक्ष की रचना की, तत्पश्चात वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद स्थल। और इसमें हम लोग जो हैं जैसे थे वैसे फिर स्वतः फिर वैसे हो जाते हैं। भगवान जब समेटते हैं तो जैसे जिसको समेट लिया वैसे फिर उसको उत्पन्न करते हैं, वही कर्म, वही गुण, वही धर्म। अब इसके लिए वेद प्रमाण है, इसके लिए वेद प्रमाण है। एक मंत्र है, ऋग्वेद का आता है, ओमृतं च सत्यं चाभिधा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रोर्नवः समुद्रादर्णवादि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदत विश्वस्य मिषतौ वसि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। सूर्य चंद्र को जैसे पहले भगवान ने रचा, यथा पूर्वम कल्पयत, दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षमथो स्वः। ये वेद मंत्र है ऋग्वेद में, और वेद का मंत्र झूठा नहीं हो सकता। तो जैसे पहले भगवान ने रचा था वैसे फिर रच देते हैं। भगवान जीवों को आपस में एक साथ अपने उदर में करते हैं कि देखो मैंने तुमको ढूंढ लिया, सारी सृष्टि की जीवात्माएं मेरे पास आ गई, अब तुम्हें मुझे ढूंढना है। समय मैं तुम्हें कल्पों का दे रहा हूं, जाओ। अब किसी को धरती पे भेजा, किसी को जन लोग, किसी को तप लोग, किसी को सत्य लोग, भू भुआ स्वाहा जना तपा सत्यम ब्रह्मलोक तक, तल अतल वितल सुतल तलातल सातल पाताल तक, चारों तरफ जीवात्माएं फैल गई। ये होता है आइस पाइस का खेल, ये होता है लुका छिपी का खेल जो भगवान खेलते हैं। और ये प्रहलाद जी समझा रहे हैं बच्चों को, ये ऐसे सब होता है। तो जीवात्माएं भगवान को ढूंढ रही हैं। भगवान का नाम है आनंद, आनंद इति ब्रह्म बेजानात। वेद कहता है आनंद ही भगवान को जानो, और हम लोग आनंद को ही ढूंढ रहे हैं।